धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी अतिथिगण, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि कृपा वो आएं और अपना मार्गदर्शन हम सबको दें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज बड़ी खुशी का अवसर है कि जो लोकतंत्र का पर्व और इस निकाय चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है, श्री सतबीर सैनी जी, श्री सहदेव जी, श्री गौरव पंडित जी, श्री श्याम वीर जी, श्री मुकेश गिरी जी, श्री मनोज पराशर जी, करण देशवाल जी, श्री विनोद जी। जोरदार जयकारे के साथ भाई। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में जो संकल्प पत्र आज जारी किया है, उस संकल्प पत्र के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्र नाथ शर्मा जी, संकल्प पत्र कमेटी के हमारे चेयरमैन, हरियाणा सरकार में यूएलबी मंत्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, हमारे नगर निगम पंचकुला के चुनाव प्रभारी कंवरपाल गुर्जर जी, विधानसभा के हमारे पूर्व में अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल जी, पूर्व मेयर जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, मैं स्वयं उनके निवास स्थान पर जाकर के उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाने का काम किया। ऐसी बहुत ही वरिष्ठ नेत्री पूर्व में मेयर रही श्रीमती उपेंद्र अहलूवालिया जी, और मंच का हमारा संचालन कर रही पानीपत की मेयर कोमल सैनी जी, और आज इस संकल्प पत्र 2026 जिसके बारे में विपुल गोयल जी ने पूरा ब्रीफ में आप सबके सामने वो विषय रखा है। आज इस अवसर पर हमारे पार्टी की सदस्यता कांग्रेस और अन्य दलों से छोड़ करके भारी संख्या में बहुत वरिष्ठ नेताओं ने, जिनमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अपने साथियों के साथ आज यहां ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी परिवार लगातार बढ़ रहा है, जो सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं उन सब का पार्टी में स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। आज उन्होंने अपने साथियों के साथ
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। साथियों, इस अवसर पर जब हम संकल्प पत्र आज जारी किया है, हमारे पत्रकार छायाकार साथी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आप सबका भी मैं जोरदार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं। साथियों, लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद कंटिन्यूटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उनके ऊपर जन का विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। साथियों, यह मेन कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उसको अक्षरशः पूरा करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। साथियों, इसके अलग भी अगर हम देखें, जो संकल्प पत्र में कहा उसको तो पूरा किया है, परंतु जो संकल्प पत्र में भी नहीं कहा है उसको भी धरातल पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि लगातार जब 2024 में हमने अपना तीसरे कार्यकाल का संकल्प पत्र जारी किया था रोहतक में, मैं प्रेस बंधुओं से चर्चा कर रहे थे, मैं और माननीय अध्यक्ष जी थे, हम बात कर रहे थे। मैंने प्रेस के अंदर अपने पत्रकार बंधुओं को एक शब्द कहा था कि हमारा 2014 का संकल्प पत्र, 2019 का संकल्प पत्र आप उठा करके देखेंगे, अक्षरशः उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैंने तब ये भी कहा था कि ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक भगवान का रूप होता है। इसको पूरा करना, क्योंकि ये जन की भावनाएं होती हैं, उनको पूरा करना ये हमारी सरकार का दायित्व है। साथियों, जब हमने 2024 का ये संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें हमने प्रदेश के लोगों के साथ 217 संकल्प लिए थे। मुझे खुशी है बताते हुए, 1.5 वर्ष का कार्यकाल हुआ है। 1.5 वर्षों के अंदर उस संकल्प पत्र के 63 संकल्पों को पूरा करने का काम मात्र 1.5 वर्षों के अंदर किया है। और साथियों, 153 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। हमने कहा था कि जब ये 5 वर्ष पूरे होंगे, संकल्प पत्र का एक एक वायदा साथियों वो पूरा होगा। ये हमारी सरकार का दायित्व है, ये मोदी सरकार का ये दायित्व है। साथियों, ये हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार और ट्रिपल सरकार भी है। लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं देख रहा था, हमने इसमें संकल्प पत्र में 20 संकल्प लिए हैं। मैं विपुल जी से और माननीय अध्यक्ष जी से मैं एक चर्चा कर रहा था, भी एक और संकल्प इसमें जोड़ा जाए, और वो है
हरित सिटी का, कि हर शहर के अंदर चिन्हित करके हम वहां पर ट्री गार्ड के साथ लगातार पौधारोपण करने का काम वो हमारी ये स्थानीय सरकार करेगी। इसको मखा इसमें जोड़ा जाए। परंतु ये 21 के 21 संकल्प जो इस संकल्प पत्र में हैं, ये हमारी सरकार का ये दायित्व है, ये ट्रिपल इंजन सरकार का दायित्व है कि इन सब संकल्पों को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसमें चाहे हमने महिला हित में विशेष स्वच्छता अभियान उसकी पहल की बात हो, साथियों चाहे अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात हो, और साथियों चाहे झुंगी पुनर्वास हेतु विकास बोर्ड को सशक्त करने की बात हो, और साथियों चाहे भूमि तथा मकान के स्वामित्व को कानूनी मान्यता प्रदान करने की बात हो, और चाहे साथियों आधुनिक एवं समावेशी पार्क सुविधाओं की बात हो, सीवरेज प्रणाली का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की बात हो, साथियों चाहे आवारा पशुओं की समस्याओं का प्रभावी समाधान हो, और साथियों स्मार्ट यातायात प्रबंधन एवं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण की बात हो, या फेरी एवं स्ट्रीट वेंडर्स के सशक्तिकरण हेतु विशेष पहल की बात हो, या बेहतर जल निकासी के लिए स्थायी समाधान की बात हो, साथियों जन सुविधाओं हेतु स्मार्ट सामुदायिक सभागार के निर्माण की बात हो, या जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता की बात हो, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना की बात हो, साथियों चाहे प्रभावी सफाई और स्वच्छता व्यवस्था की बात हो, और चाहे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की पहल की बात हो, साथियों चाहे मल्टी लेवल पार्किंग व्यवस्था खड़ी करने की बात हो, और बुनियादी सुविधाओं को आसान और सस्ता बनाने की साथियों बात हो, या सड़क निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर के उसके सुदृढ़ीकरण की बात हो, साथियों चाहे व्यापक स्तर पर सीसीटीवी कैमरे कवरेज से सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण की बात हो, नागरिक सेवाओं का डिजिटलकरण करने की चाहे बात हो, और चाहे हरित सिटी बनाने की बात हो, साथियों हमारी सरकार जो संकल्प पत्र में एक एक शब्द जो कहा गया है उसको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी। साथियों निरंतर हम काम कर रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कई ऐसी बातें हैं जो संकल्प पत्र में भी नहीं कही थी, उनको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों हमने अपने बजट भाषण के अंदर कहा था, हमने बजट भाषण में कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया था कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके सर के ऊपर छत ना हो। साथियों उसके ऊपर हम गति से काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए, हमने हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी बनाने का काम किया है, और पहले फेज के अंदर हमने 14 नगर पालिकाओं में 15,500 30 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों इस बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरी ये इसकी किस्त जारी होगी, उसमें भी लगभग इतने ही प्लाट और देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों हमने इसको लेकर के एक व्यापक योजना ये खड़ी की थी कि हम 30 गज का प्लाट तो दे रहे हैं, परंतु उसको
प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके मकान बना करके चाबियां देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है इन 11.5 वर्षों में हमारी सरकार ने, साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, इनमें 1,60,000 मकान बना करके चाबियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आज हर व्यक्ति के लिए सरकार गति से काम कर रही है, उसकी सुविधा के लिए और उस तक लाभ पहुंचे उसको सुनिश्चित हमारी सरकार कर रही है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन उसको चलाने का काम किया है। मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो हमने साथियों पूरे हरियाणा को ODF फ्री करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने ये सबसे पहले किया है। हर घर में साथियों शौचालय बनाने का काम, नहीं तो बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, हमने उस बात को पूरा किया है। और आज इस स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक बड़ा काम साथियों इसके अंदर हुआ है। चाहे पार्क के डेवलपमेंट की बात हो शहरों के अंदर, आप लोग देखते हैं 2014 के पहले का अगर हम पंचकुला की तरफ ध्यान करें, हमारे पत्रकार छायाकार साथी यहां बैठे हैं, 2014 के पहले का पंचकुला अगर उसको ध्यान करें, आज 2026 का पंचकुला साथियों हर चौक का ब्यूटिफिकेशन और भी लगातार बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। चाहे पार्कों के ब्यूटिफिकेशन की बात हो, चाहे सड़कों को साथियों उनको सुदृढ़ीकरण की बात हो, या अन्य पानी के स्वच्छता की बात हो, और चाहे महिलाओं तक जो उन तक लाभ पहुंचाने की बात हो, निरंतर हमारी सरकार साथियों उसमें काम कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर जो मैंने 63 संकल्पों की बात कही है, वो 63 संकल्प ऐसे हैं कि जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनको पूरा करने के लिए सरकार ये सोचती है कि मैंने ये संकल्प 5 वर्ष के लिए किया था और 5 वर्ष के अंदर पूरा करूंगा। हम देखते भी हैं कुछ जो अन्य दलों की सरकारें हमारे इर्द गिर्द हैं, हिमाचल की अगर बात करें या पंजाब की बात करें, उन्होंने भी कुछ वायदे वहां के लोगों के साथ किए थे। और साथियों अब चुनाव की तरफ बढ़ गए हैं, अंतिम वर्ष है चुनाव का उनका, परंतु अब वो विधानसभा के अंदर उन विषयों को लेकर के आ रहे हैं कि अब हम इनको ये लाभ देंगे। हमने ये बात कही थी, आज तक नहीं किए, परंतु हमने ऐसे वायदे जो लोगों के साथ किए थे। लाडो लक्ष्मी योजना हमने कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपए देने का काम करेंगे। साथियों पहला बजट हमारा हुआ, पहले बजट के अंदर हमने उसमें 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि आज बहनों के खाते में हमने 1038 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। परंतु जब हम पड़ोस में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बातें कही थी, उन्होंने वायदे किए थे, हिमाचल में भी किया था, परंतु आज तक बहन देख रही है कि मेरे पास पैसा आएगा, इन्होंने बोला था, रिजल्ट जीरो, कुछ भी नहीं है। और दिक्कतें खड़ी हो गई हैं, वहां के कर्मचारियों के लिए दिक्कतें खड़ी हो गई है, क्योंकि उनको समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। ये इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पड़ोस में पंजाब में अगर देखें, यहाँ भी बड़े बड़े सजाबाग दिखाए गए, परंतु यहाँ कहा गया था कि हम 1000 रुपया महिलाओं को देंगे। भाई 5 साल हो गए पूरे, अभी तक 1000 रुपये नहीं गए। बहनें देख रही हैं, परंतु वायदे करते हैं कुछ दल, और जब वो वायदे करते हैं तो फिर वो वोट के लिए वायदे करते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है कि जो बात बोलते हैं उसको पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। साथियों ये इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए, जैसा मैंने कहा है कि हमने लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की
बहनों के खाते में 1038 करोड़ रुपया हम पहुंचा चुके हैं। और जब ये दूसरा बजट हमने पेश किया तो उसका दायरा भी हमने बढ़ाया, हमने उसका दायरा बढ़ा दिया। पहले हमने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, अब 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। और उसके अंदर हमने कहा है कि अब वो भी बहनें शामिल होंगी जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनको भी शामिल करेंगे। और इस वर्ष के अंदर हम उनको भी शामिल करने वाले हैं। साथियों, हमने उस बात को कहा था और मुझे खुशी है कि हम लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक एक संकल्प को पूरा कर रहे हैं। मुझे खुशी है ये भी बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर एक अपने संकल्प में ये बात कही थी कि जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराने में बहुत भारी भरकम खर्चा आता था। 25 से 30 हज़ार रुपया एक डायलिसिस के ऊपर लगता था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वो खर्चा वहन नहीं कर पाते थे। जब खर्चा वहन नहीं कर पाते थे तो वो परिवार के साथ भी नहीं रह पाते थे, क्योंकि बीच में से ही पैसे के अभाव के कारण जब इलाज नहीं करा पाते थे तो उन्हें जाना पड़ता था। साथियों, उस समस्या को अगर किसी ने समझा है, उस समस्या को नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। और साथियों, हमने ये संकल्प में डाला कि हमारी सरकार 8 तारीख के बाद जब बनेगी हम ये डायलिसिस फ्री करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि 8 तारीख को जब सरकार साथियों तीसरी बार हरियाणा के अंदर बनी और हमने सबसे पहली फाइल के ऊपर जो साइन किया वो इसी के ऊपर साइन किया। मुझे खुशी है आज हरियाणा में किसी व्यक्ति को डायलिसिस कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। आज उसका फ्री में इलाज हो रहा है, मुफ्त में इलाज हो रहा है। साथियों, ये हमारी सरकार ने इस बात को पूरा किया है। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है साथियों इलाज कराने की। आप देख रहे हैं साथियों, आप देख रहे हैं कि जो बातें हमने कहा है, मैंने कहा है कि ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक भगवान का रूप है। मैंने संकल्प पत्र से पहले और संकल्प पत्र में जब हमने ये डाला था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे, हमने आते ही नोटिफिकेशन कर दिया। साथियों, आज मुझे खुशी है देश का हरियाणा पहला राज्य है जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए, अब की ताजी बात बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी गड़बड़ें धान की फसल में हो गई थी। हमने उस सिस्टम को ठीक किया, क्योंकि विपक्ष के साथी बहुत जोर लगा बोल रहे थे ये हो गया जी, वो हो गया जी। इस सिस्टम को तो ठीक करना है। हमने सिस्टम को ठीक कर दिया। तमाम विपक्ष मंडिया में पड़ गया जाएगा आपके सामने। यार पढ़ा नहीं पढ़ा है, यहीं पड़े रहे। कईया ने तो दुकाना खोल ली मंडी में। कहा भाई किसको कोई दिक्कत होगी, कहाँ हम देखेंगे। परंतु जब उनके विपक्ष के कई विधायक मंडियों में गए और किसानों ने कहा भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। कहा जी बहुत अच्छा है, नहीं समस्या है। हमने कहा था कि हमारी सरकार एक एक दाना किसान का खरीदने का काम करेगी। और साथियों, अब मुझे खुशी है बताते हुए कि 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है मेरे किसान ने। पिछले 4 साल का इतना ज्यादा अवाक गेहूं की मंडियों के अंदर आई है। एक एक दाना खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। साथियों, ये व्यवस्थाएं ये हमारी सरकार खड़ी कर रही है। परंतु मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आज इस संकल्प पत्र के इस जब हम जारी कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश गति से आगे बढ़ रहा है, हमें इस ट्रिपल सरकार की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि लोगों की जो निजी समस्याएं होती हैं उनका समाधान इस सरकार के माध्यम से होता है। और हमारे बीच में हमारे पंचकुला के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल जी बैठे हैं। और मैं आपको एक बात आश्वस्त करता हूं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के, चाहे हमारे पंचकुला के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल हों, चाहे अंबाला की हमारी मेयर प्रत्याशी अक्षिता सैनी हो, और चाहे हमारे सोनीपत के मेयर प्रत्याशी राजीव जैन हो, और चाहे हमारे नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरमैन की वहाँ की प्रत्याशी हो, चाहे धारूहेड़ा के हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी हो, चाहे सांपला के हमारे चेयरमैन प्रत्याशी हो,
और चाहे उकलाना के हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी हों, मैं आज इस संकल्प पत्र के माध्यम से मैं पूरे जहां चुनाव हो रहे हैं सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि ये सरकार आप जन के अपेक्षाओं के ऊपर गति से खरा उतरने का काम करेगी। कोई भी हमारा चेयरमैन या मेयर कोई भी काम लेकर के वो हमें बताएगा, इस संकल्प पत्र से भी अलग उस काम को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। साथियों, हमारी सरकार का दायित्व है कि जन के समस्याओं का समाधान करके उनके जीवन को, उनके रास्तों को सरल करना, यह हमारी सरकार का दायित्व है और उसको लेकर के हम दिन रात उसमें लगे हुए हैं। आज इस अवसर के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और अध्यक्ष जी को मैं विशेष तौर से बधाई देता हूं कि आज ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने ये जो जारी किया है, मैंने कहा है कि ये हमारे लिए एक भगवान का रूप है और हम इस पूरे संकल्प पत्र को पूरा करने की गारंटी ये हमारी है। मैं सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं और एक बात कहना चाहूँगा और बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम सब मिल करके इस दलगत राजनीति से हमें ऊपर उठ करके आदरणीय मोदी जी को, जिनका एक संकल्प है, मोदी जी का एक बड़ा संकल्प है, उनका संकल्प है कि हमने 2047 में ये भारत विकसित राष्ट्र बनाना है। आइए हम सब मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने अपने वार्ड के अंदर जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको कमल का बटन दबा करके मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने का हम काम करेंगे, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया है विकसित भारत और विकसित पंचकुला हो, विकसित अंबाला की बात हो, विकसित सोनीपत की बात हो, या विकसित रेवाड़ी की बात हो, या विकसित धारूहेड़ा की बात हो, या विकसित सांपला की बात हो, या विकसित हमारा उकलाना की बात हो। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करने का आज हम संकल्प लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।